Hello, Joe. Let's read the given question. The question says an electron moves along the line AB, which lies in the same plane as a circular loop of conducting wire as shown in the figure. What will be the direction of current induced, if any, in the loop? Option A, no current will be induced. Option B, the current will be clockwise. Option C, the current will be anti-clockwise. Option D, the current will change direction as the electron passes by. So इस question का जो key concept है, that is the concept of Faraday's and Lenz law. Faraday's and Lenz law. So according to Faraday's law, we can say E, that is the induced EMF, is rate of change of magnetic flux. So जब भी magnetic flux change होगा, so EMF will be induced, और उस EMF की वजह से जो current आएगा, that is given by the direction उस current का is given by Lenz law. So Lenz law के according यहाँ पे एक negative sign भी हम लगाते हैं. So Lenz law के according करंट का डायरेक्शन इस तरीके से होगा, सो एज टू अपोज द कॉज विच हैज प्रोड्यूस्ड इट. सो इसको हम इस स्टेटमेंट को अलॉन्ग विद द प्रॉब्लम समझने की कोशिश करते हैं. सो लेट्स सपोज ये हमारी वो कंडक्टिंग कॉइल है, वायर है बेसिकली, और ये हमारा वो वायर है जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है ए से बी. सो एट द इंस्टेंट हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँचेगा, जब इलेक्ट्रॉन लूप के पास पहुँचेगा, करंट का डायरेक्शन इस तरीके से होगा. Conventional direction we need to understand कि current is basically the rate of flow of positive charge. So electron के oppositely current flow करता है, so current will be in this direction, right? और जब electron यहाँ पे पहुँचेगा, so current का direction इस तरीके से इस तरफ होगा, right? अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे पहले जब A से B की तरफ current जा रहा है, तो current जो है we can see clearly कि current is moving away from the coil. ठीक है ना, कॉइल से दूर जा रहा है करंट. और हमें पता है कि जब भी करंट कैरिंग कॉइल की हम बात करते हैं, सो करंट कैरिंग, लेट्स सपोज ये करंट कैरिंग वायर है, नॉट कॉइल. सो करंट कैरिंग वायर के अराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है. सो दिस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वी कैन कैलकुलेट यूजिंग राइट हैंड थंब रूल. सो अकॉर्डिंग टू दैट वी नीड टू पुट द फिंगर थंब ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड वी नीड टू कर्ल द फिंगर ऑफ राइट हैंड. सो हमें डायरेक्शन मिलती है उस कर्लिंग फिंगर से ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा ऑन द राइट साइड एंड इट विल बी आउटवर्ड ऑन द लेफ्ट साइड. सो जब हम देख सकते हैं कि करंट जब दूर जाएगा, एंड वी ऑल्सो हैव स्टडीड के ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसर्स मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हमने देख लिया ऑलरेडी. सो जब ये करंट दूर जा रहा होगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो इसमें लूप में क्रिएट होगी वो भी कम होती जाएगी. और मैग्नेटिक फील्ड कम होगी यानी कि फ्लक्स कम होगा, क्योंकि हमें पता है कि फ्लक्स क्या होता है. फ्लक्स इज नथिंग बट इट इज बी इंटू ए. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए वी कैन कंसिडर दिस बी इंटू ए. तो बी चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा और उसकी वजह से करंट फ्लो होगा. अब हम देख सकते हैं ये दूर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द कॉइल विल बी डिक्रीजिंग, और जब वो डिक्रीज करेगी तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज से ईएमएफ इंड्यूस होगा. अब डायरेक्शन की बात करते हैं. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे पहले तो करंट टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है, सो करंट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ड इन दिस केस. सो मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर की तरफ होगी. अब ये अंदर की तरफ कम हो रही है मैग्नेटिक फील्ड, जब इलेक्ट्रॉन जब करंट है दूर जा रहा है तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कम होगी. सो ये खुद बाहर की तरफ खुद भी अंदर की तरफ ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. यानी कि जब ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, सो क्लॉकवाइज करंट विल बी फ्लोइंग. सो अवे वाले केस में जब ये अवे जा रहा होगा करंट, सो क्लॉकवाइज करंट विल बी फ्लोइंग इन दिस केस, क्योंकि इसको खुद को भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ही प्रोड्यूस करनी है, क्योंकि अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है उसी की वजह से करंट आया है. एंड वी हैव स्टडीड के लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इट इज ट्राइंग टू अपोज द कॉज विच हैज प्रोड्यूस्ड इट, राइट. सो ये खुद भी अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. अब हम बात करते हैं जब इलेक्ट्रॉन बी की तरफ पहुंचेगा यहाँ पे, तब करंट जो है अप्रोच कर रहा होगा. सो अप्रोच जब करंट करेगा तो अप्रोचिंग के केस में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगेगी, अंदर अंदर की तरफ ही होगी मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन बढ़ने लगेगी. सो ये बढ़ने की वजह से इंड्यूस ईएमएफ आएगा, उसकी वजह से करंट आएगा. तो अब ये जो अंदर की तरफ बढ़ रहा है इसको ये कम करने की कोशिश करेगा, अपोज करेगा, तो ये खुद बाहर की तरफ प्रोड्यूस करेगा. सो बाहर की तरफ प्रोड्यूस करने में इट विल बी द करंट का डायरेक्शन विल बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये हम राइट हैंड थंब रूल से देख रहे हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज किस तरीके से है. तो just we need to curl the finger of right hand in the direction of current, so thumb will give the direction of magnetic field. and इसका vice versa भी हम बोल सकते हैं. in this case magnetic field अंदर है, यानी कि thumb will be indicating magnetic field and curling the finger of right hand will give the direction of current. so पहले केस में अवे वाले केस में
मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ प्रोड्यूस करेगा, यानी कि थंब इन द इनसाइड डायरेक्शन, सो कर्लिंग द फिंगर ऑफ राइट हैंड क्लॉकवाइज आएगा, एंड सिमिलरली अप्रोच में इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज. सो द करंट will change the direction as electron passes by. So option D will be the perfect match for this. So I hope you understood the solution. All the best.